हाय गाइस, तो एज यू कैन सी आज मैंने वीवो का V70 आउटडोर लोकेशन पर सेटअप कर रखा है और आज मैं आपको इसकी बेस्ट कैमरा सेटिंग बताने वाला हूँ सो दैट अगर आपने इस स्मार्टफोन को बाय कर लिया है और आप बेहतरीन पोटेंशियल इसका जो है यूज़ करना चाहते हैं कैमरे का या फिर आउटपुट बढ़िया लाना चाहते हैं, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो एज यू कैन सी अभी मैंने कैमरा ओपन कर दिया है और आज मेरे को ऋषिता जो है ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके ऊपर मैं सारी सेटिंग जो है अप्लाई करूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह से सेटिंग से फ़र्क आता है जब आप कैमरा में चूज करते हैं अलग अलग सेटिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले फोटो मोड की बात कर लेते हैं। फोटो मोड में आपको सबसे पहले जो यहाँ पे 0.6x दिख रहा है ना, ये 15 mm का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। यहाँ पे आप सारी अल्ट्रा वाइड फोटोज ले सकते हैं। उसके बाद है 1x। अब ये जो 1x है ये है प्राइमरी कैमरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा होता है और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती। जब आप 1x पे दोबारा क्लिक करते हैं ना, तो आपको एक और फोकल लेंथ मिलती है 28 mm की, और एक बार और क्लिक करेंगे तो आपको 35 mm की फोकल लेंथ मिलती है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, प्राइमरी कैमरा से ही क्रॉप कर करके आपको दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है 1x में ही 2 फोकल लेंथ और छिपी हुई होती है, जो आप इस तरह से टैप करके इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 2x। और 2x में क्या होता है, बेसिकली जो आपका प्राइमरी कैमरा है उससे ही आपके जो प्राइमरी कैमरे के सेंसर से ही सेंटर वाले एरिया से क्रॉप करके सारी जो है यहाँ पे इमेज बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है 3x, जो कि इसके अंदर टेलीफोटो कैमरा है। तो ये है 3x टेलीफोटो कैमरा, जो कि 50 मेगापिक्सल का है। तो अगर आपको हाई क्वालिटी फोटोज 50 मेगापिक्सल में चाहिए तो आप 3x में शूट करेंगे, लेकिन अभी ये 50 मेगापिक्सल में शूट नहीं होगी क्योंकि इसकी हमने वो वाली सेटिंग नहीं कर रखी। उसकी अलग से हाई रेजोल्यूशन सेटिंग होते हैं, मैं आपको आगे वो बताऊंगा। तो एक बार वीडियो को ध्यान से समझना। अभी हम जो भी डिफ़ॉल्ट फोटो मोड में फ़ोटोज़ लेंगे वो सभी 12 या फिर 8 मेगापिक्सल के आसपास जो है कैप्चर होते हैं। ये बात का ध्यान रखना, 50 मेगापिक्सल की आउटपुट नहीं आती। ठीक है, तो उसके बाद है 10x। और 10x में कुछ इस तरह का जो है जूम आता है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको लेफ्ट में दिखा देता हूँ। इस तरह से जूम आपको मिलता है, जो कि इतना यूजेबल नहीं है। आप देख सकते हैं क्वालिटी इतनी जो है बेटर नहीं आ रही है, तो ठीक ठाक से आपको 10x में जो है ऑप्शन मिलता है। अब मैंने वापस से 1x में जो है स्विच कर दिया है और अब मैं आपको बाकी सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कई तरह की कलर साइंस या फिर कलर प्रोफाइल मिलती है। मैंने इस बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे जो बटन है, और यहाँ पे विविड है, टेक्सचर है, ब्लैक एंड वाइट है, बेसिकली फिल्टर्स आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जायज़ है और क्लासिक नेगेटिव है, जिसको आप इस तरह से डायल से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और फिर इस तरह के बहुत सारे आपको जो है फ़िल्टर्स मिलते हैं, आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो है विविड। मेरे को भी यही पसंद है, जिसके अंदर बहुत रिच एंड विविड कलर्स आते हैं। ठीक है, अब बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये सेटिंग तो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे आपको मिलता है गूगल लेंस का एक डेडिकेटेड आइकन। नेटवर्क चाहिए अभी तो वैसे कैमरा में इसका कुछ खास काम नहीं है, सिर्फ सर्च के काम आता है। कोई प्रोडक्ट सर्च करना हो तो उसके काम आता है। फिर है ऑरा लाइट के लिए यहाँ पे फ्लैश लाइट का बेसिकली बटन, फ्लैश लाइट ऑन करनी है ऑफ करनी है, इस तरह से आप यहाँ से सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे लाइव फोटो का बटन, अगर आपको लाइव फोटो लेनी है यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। एंड ये कंप्लीट आपको लेआउट मिलता है और यहाँ पे है फ्रंट और बैक में स्विच करने का बटन, ये रहा। और यहाँ पे बढ़िया बात ये क्या है, यहाँ पे बढ़िया बात ये है कि अगर लेट्स से मैं फ्रंट कैमरा 1x से शुरू करता हूँ, लेट्स से मैंने बैक कैमरा पे डाला और मैंने वापस से फ्रंट किया, तो ये ऑटोमेटिकली जूम आउट कर लेता है, आपने देखा ही होगा। तो इस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। ठीक है, ऑटो स्विच है बेसिकली अल्ट्रा वाइड में। ठीक है, अब उसके बाद है वीडियो पे टैप करते हैं तो वीडियो में आपको रेजोल्यूशन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप 4K 60 मैक्सिमम चूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ 1x, 2x और 3x 3 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, 1x प्राइमरी कैमरा, 2x डिजिटल जूम है और 3x ऑप्टिकल जूम जो है, इसके अंदर जो ऑप्टिकल लेंस है वो है। तो आपको इस तरह से 4K 60 में 3 फोकल लेंथ मिलती है। लेकिन अगर आप फुल HD 30 में शिफ्ट करते हैं फिर आपको अल्ट्रा वाइड 15 mm का ऑप्शन देखने को मिलता है। मतलब जो पर्सपेक्टिव है काफ़ी ज़्यादा वाइड हो चुका है, तो ये आपको अल्ट्रा वाइड में ऑप्शन मिलता है। मतलब इस तरह का पर्सपेक्टिव फुल HD 30 का। ठीक है, अब वापस से मैंने 1x में जो है शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये बढ़िया हमारी फोकल लेंथ जो है सेट हो रखी है। मैं फ्रेमिंग थोड़ी सी सही कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको स्टेबलाइजेशन करनी है ऑन या फिर और भी नेक्स्ट लेवल चाहिए, उसके लिए जो है ये वाला आइकन है, इस पर आपने क्लिक करना है। अभी स्टेबलाइजेशन अगर आपको ऑफ करनी है यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं और पर्सपेक्टिव अच्छा खासा वाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप और भी बढ़िया स्टेबलाइजेशन चाहते हैं, आपको यहाँ से
स्टैंडर्ड ऑन करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपकी वीडियो में क्रॉप करके ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर की मदद से स्टेबलाइजेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन गाइज अगर आपको ये लगता है कि आप जब वीडियो बना रहे हैं आपका हाथ ज़्यादा हिल रहा है तो आपने अल्ट्रा पे शिफ्ट करना है। अल्ट्रा पे क्या होगा, और भी जूम पर्सपेक्टिव हो जाएगा, लेकिन आपकी जो वीडियो है बहुत स्टेबलाइज रहेगी। लेट्स से आपने हाथ में कैमरा ले रखा है, वॉक करते हुए वीडियो बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे फ़िल्टर्स मिलते हैं, जैसे कि ग्रेप फ्रूट हो गया, इस तरह से आपको मल्टीपल जो है यहाँ पे फ़िल्टर्स मिलते हैं, और वीडियो में आप इसकी इंटेंसिटी कितना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी ब्यूटी इफेक्ट लगाना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़िल्टर ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये है नन। अब लेट्स से अगर आपको कोई भी फ़िल्टर के बाद कोई ब्यूटी इफेक्ट लगाना है, लेट्स से आप स्किन स्मूथनिंग करना चाहते हैं या फिर कोई भी आपको ब्यूटी इफेक्ट लगाना है, उसके लिए यहाँ पे जो आइकन है इस पर आपने क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पे नेचुरल पे क्लिक करेंगे तो सारे फीचर्स ऑन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप स्मूथ, स्किन टोन, वाइटनिंग सब कुछ जो है एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे 2x कर रखा है, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे ब्यूटी इफेक्ट लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं वाइटनिंग बढ़ाता हूँ तो ये फ़र्क आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको नहीं यूज़ करना या फिर आपको जो है नन पे रखना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से बेसिकली काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी फ़िल्टर लगाते हैं या फिर कोई भी इफेक्ट लगाते हैं तो वीडियो 4K 60 से फुल HD 30 पे कन्वर्ट हो जाती है, मतलब शिफ्ट हो जाता है, यानी कि रेजोल्यूशन जो है गिर जाता है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखना। ठीक है, अब गई इस बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। वीडियो हमने कवर कर दिया, फोटो कवर कर दिया, अब मैं आपको पोर्ट्रेट मोड दिखाता हूँ। तो पोर्ट्रेट मोड जब आप ओपन करेंगे आपको यहाँ पे मल्टीपल फोकल लेंथ मिलने वाली है, यानी कि जूमिंग रेंज मिलने वाली है। सबसे पहले है 23, फिर है 35, फिर है 50, फिर है 85, मैं थोड़ा सा फ्रेम ठीक कर लेता हूँ, और फिर है 100। ठीक है, इस तरह से आपको मल्टीपल फोकल लेंथ मिलते हैं। लेकिन मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा, अगर आपको बढ़िया आउटपुट चाहिए ना तो आप 35 या फिर 50 चूज़ करें। ये एक स्टैंडर्ड फोकल लेंथ होती है ह्यूमन आई के पर्सपेक्टिव से, जिसमें फ़ोटोज़ बहुत बढ़िया आती हैं। लेट्स से मैं 50 की बात करूँ तो 50 mm में आपको इस तरह की आउटपुट मिलती है। बाकी मैंने स्मार्टफोन का डिटेल्ड कैमरा टेस्ट कर रखा है। अगर आप इसकी फ़ोटोज़ की क्वालिटी देखना चाहते हैं या फिर वीडियो की क्वालिटी देखना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ टेस्ट किया। बाय द वे गाइज, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल, लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता, वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर जो है उसको एडजस्ट करना है या फिर बैकग्राउंड ब्लर की इंटेंसिटी को कम या फिर ज़्यादा करना है, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये जो Zeiss F2.0 लिखा है इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आप अलग अलग जो है चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से नेचुरल हो गया, बैकग्राउंड में जो भी ब्लर आएगा वो नेचुरल आएगा, और कितना बैकग्राउंड ब्लर चाहिए वो आप यहाँ से नंबर से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं ज़्यादा नंबर लेता हूँ F16 तो बैकग्राउंड ब्लर वीकर साइड जाएगा, यानी कि पीछे की चीज़ें ज़्यादा नज़र आएगी। और अगर मैं F1.4 या फिर और भी वाइड कर दो तो उतना ही बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन मैं आपको बेस्ट सेटिंग बताऊंगा F2.8 की। इसमें क्या होता है, जो एच डिटेक्शन है, जो ओवरऑल जो कटआउट है, यानी कि जो ओवरऑल जो आपका सब्जेक्ट है वो नीट एंड क्लीन दिखता है। अगर आप ज़्यादा इसको पीछे कर देंगे ना तो फेक लगेगी फ़ोटो, क्योंकि यहाँ पे सारा सॉफ्टवेयर की मदद से काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग जो है बैकग्राउंड ब्लर के इफेक्ट हैं। बी स्पीड हो गया, सोनार हो गया, प्लानर हो गया। बेसिकली जो बैकग्राउंड में ब्लर है उसका आप पैटर्न कैसा चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पोर्ट्रेट मोड काम करता है। और यहाँ पे अगर आपको फोकल लेंथ को समझना है तो आपको यहाँ पे अलग अलग फोकल लेंथ के थोड़ी आइडिएशन के लिए प्रीसेट मिलते हैं, जैसे कि 23 mm में ऐसी फ़ोटो आएगी, 50 mm पे ऐसी आएगी। इसको आप चूज़ करके ना इस तरह से सेम इफेक्ट जैसा फोटो में दिख रहा है वैसा आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बैकग्राउंड ब्लर का इफेक्ट है वो भी चेंज होता है, क्योंकि ये सारे प्रीसेट्स हैं। ओके, अब यहाँ पे एनहेंसमेंट की बात कर लेते हैं। लेट्स से अगर आपको एनहेंसमेंट करनी है तो आप इस तरह से अलग अलग जो है यहाँ पे स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। पर्सनलाइज आपको स्टाइल मिलते हैं, नेचुरल हो गया। बेसिकली यहाँ पे ये अलग अलग फिल्टर्स हैं जिसकी मदद से आप लुक एंड फील जो है फ़ोटोज़ की चेंज कर सकते हैं। ये मैंने इस वाले आइकन से
ली है। और अगर आपको बेसिक स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो जो फिल्टर मैंने आपको फोटो मोड में दिखाए थे वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे AI का बटन दिख रहा है। इससे क्या होगा, AI विजुअल आप जो है स्मार्ट AI विजुअल इफेक्ट जो है ऑन कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे कई फीचर मिल जाते हैं। लेट्स से आपको इस तरह से रिमूव पीपल का मिलता है, क्रॉपिंग का मिलता है, मतलब कॉम्पोजिशन का मिलता है। तो आप ये जब यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे किस तरह से जो है ये काम करता है। मैं फिर भी यहाँ पे एक बार ट्राई करता हूँ इसको यूज़ करने की, लेकिन अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो इसको ट्राई करना वर्थ इट नहीं है, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करना, बढ़िया ये फीचर, ठीक है। अब मैं AI प्लस को ऑफ कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे सेम फ्लैश लाइट का ऑप्शन है। तो इस तरह से इसका पोर्ट्रेट मोड है। अब नाइट मोड में चलते हैं। तो नाइट मोड में आपको 0.6x से लेकर 10x तक ऑप्शन मिलता है। लेफ्ट साइड में सारे आपको कंट्रोल मिलते हैं। लेट्स से आप फ्लैश लाइट ऑन करना चाहते हैं, फिर और लाइट जो है उसको ऑन करना चाहते हैं, उसके लिए। उसके बाद अगर आप पैनोरामा शॉट ले रहे हैं उस टाइम पे अगर आपको नाइट मोड ऑन करना है उसके लिए है। एंड फिर है यहाँ पे सुपर मून फोटोग्राफी, एंड उसके बाद है एस्ट्रो फोटोग्राफी। इस तरह से आपको मल्टीपल जो है डिफरेंट जॉनरा या फिर स्टाइल के यहाँ पे नाइट मोड देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे जो लेफ्ट में आपको जो आइकन दिख रहा है, ये जो नीचे अभी चला गया, ये ट्राइपॉड का आइकन था क्योंकि मैंने ट्राइपॉड लगा रखा है। मतलब बेसिकली ये ट्राइपॉड का बताता है आपको, ठीक है। अब उसके बाद 0.6x हो गया, 1x हो गया, 2x हो गया। ये जब आप यूज़ करेंगे तो आपको मल्टीपल जो है फोकल लेंथ मिलती है, जस्ट लाइक नॉर्मल फोटो कैमरा। उसके बाद जो नेक्स्ट कैमरा ऑप्शन है वो है माइक्रो मूवी। इसके अंदर आप छोटी सी वीडियो क्लिप्स बना सकते हैं, लेट्स से 15 से 20 मिनट की, और आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलती है। लेट्स से मैं यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी जो है टेम्पलेट्स हैं। लेट्स से मैंने ये वाली चूज़ करी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब आ गया है। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो मेरी वीडियो में ये सब जो है आएगा, और इस तरह से आप अलग अलग जो है यहाँ पे टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग जो है वीडियो बना सकते हैं, और इसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको टेक्स्ट इफेक्ट सब कुछ इसमें मिल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं मोर में, और मोर में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती है। सबसे पहला है अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट। बेसिकली अगर आपको अपना इंश्योरेंस, गाड़ी की RC या फिर इंपॉर्टेंट पेपर्स को स्कैन करना है, डॉक्यूमेंट में बनाना है, तो यहाँ पे आप अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके उन पेपर्स को जो है स्कैन वगैरह करवा सकते हैं। बेसिकली उस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है। फिर चलते हैं मोर में, और वहाँ पे आपको मिलता है सुपर मून। अगर आप सुपर मून फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1x, 2x, 3x इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है यूज़ करना, लेकिन इतना लोग यूज़ नहीं करते। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट मोड जो कि है प्रो मोड। प्रो मोड में बेसिकली आप लाइट कंट्रोल खुद से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लेट्स से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइटिंग करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे शटर स्पीड को कम ज़्यादा करके लाइटिंग को कर सकता हूँ, ISO को कम ज़्यादा करके लाइटिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ इस तरह से, और वाइट बैलेंस को कंट्रोल करके अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कलर टेम्परेचर सेट कर सकते। देखो अब सारा मैंने ब्लू कर दिया, वार्म कर दिया, तो इस तरह से मैं कलर टेम्परेचर चेंज कर सकता हूँ। बेसिकली ये इस तरह से काम करता है ना। बाकी प्रो मोड बहुत जो है पावरफुल चीज़ होती है। मैं वीडियो में अभी पूरा नहीं समझा सकता। अगर आपको प्रो मोड सीखना है, बहुत अच्छे से डिटेल फोटोग्राफी करनी है, पूरा पोटेंशियल यूज़ करना है, तो आप डेफिनेटली मेरा कोर्स जो है बाय कर सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत कुछ जो है सिखाया हुआ है। कैसे आप कॉम्पोजिशन कर सकते हैं, लाइटिंग टेक्निक कैसे कर सकते हैं, कैसे आपने फ्रेमिंग करनी है, कैसे आप बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं, किन गलतियों का ध्यान रखना है, कौन सा स्मार्टफोन आपने बाय करना है, यहाँ तक कि AI से आप कैसे बेहतरीन फ़ोटोज़ ले सकते हैं, वो सब कुछ मैंने अपने कोर्स में कवर किया है। तो जाके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे सब कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मोड में मतलब प्रो मोड हो गया। फिर है अंडर वाटर फोटोग्राफी। अगर आप अंडर वाटर शूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पैनोरामा हो गया, ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल से मोड है। फिर है टाइम लैप्स, फिर है एस्ट्रो, फिर है फूड। बेसिकली यहाँ पे अलग अलग जो आपको प्रीसेट दे रखे हैं अलग अलग जॉनरा के हिसाब से। लेट्स से अगर आप फूड फोटोग्राफी करते हैं तो आपको यहाँ पे फोकल लेंथ मिल जाती है 1x और 2.2x। इस तरह से आप अलग अलग जो है कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं। ये जो सारे फीचर्स हैं ना, ये ट्राई वाले हैं। जब आप ट्राई करेंगे आप ज़्यादा सीख पाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट आपको फीचर दिखाता हूँ जो कि है हाई रेजोल्यूशन। यहाँ पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1x और 3x। कभी भी आपको अपने स्मार्टफोन में हाई रेजोल्यूशन में फ़ोटोज़ कैप्चर करनी हो, लेट्स से 50 मेगापिक्सल में मैक्सिमम आउटपुट में, तब आपने इस मोड को चूज़ करना है, अदरवाइज़ आपने नहीं करना। यहाँ पे जो भी फ़ोटो शूट होएगी वो 1x एंड 3x जो भी शूट होएगी वो सारी जो है फ़ोटो शूट होएगी वो सारी 50 मेगापिक्सल की होगी, जिसका जो फाइल साइज़ है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा और बहुत स्टोरेज लेगी, बहुत ज़्यादा डिटेल होगी। तो आपने तभी यूज़ करना है जब आपको एक्चुअल में नीड हो, अदरवाइज़ जो नॉर्मल फ़ोटो मोड है वहाँ पे भी आपको बढ़िया आउटपुट मिल जाती है। अब इसको बंद करके मैं मोर में दोबारा जाता हूँ। फिर है स्लो मोशन। स्लो मोशन की मैं आपको मैक्सिमम जो है सेटिंग दिखा देता हूँ। स्लो मोशन में अगर आप 1x में शूट करते हैं फुल HD में
मैक्सिमम 120 FPS पे शूट कर सकते हैं और आपको 2x में भी यही ऑप्शन देखने को मिलता है। ये है इसका स्लो मोशन। देन अगेन मोर में जाते हैं एंड उसके बाद है स्टेज। ये नया इन्होंने जो है इसमें ऐड ऑन किया है। बेसिकली अगर आप कोई भी लाइव कंसर्ट देखने जा रहे हैं, वहाँ पे आपने लेट्स से कुछ भी शूट करना है तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको ये सारी सेटिंग देखने को मिलती है। अगर आप वीडियो में स्विच करना चाहते हैं, वीडियो में यहाँ से स्विच कर सकते हैं, फोटो में करना चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली ये फोटोज़ में स्टेज की लाइटिंग को कैसे जो है हैंडल करना है, इतने सारे जो है वहाँ पे लाइटिंग सेटअप लगा होता है, उसको कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मैनेज करता है। कभी ट्राई करना, आपको जो एक्चुअल में आउटपुट तभी पता लगेगा। अभी तो पार्क में तो क्या ही यहाँ पे इतना पता लगेगा। फिर है स्नैपशॉट। अगर आप फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को शूट करते हैं, लेट्स से कोई बच्चा खेल रहा है, कोई डॉगी भाग रहा है, उसका जो है अपने कोई भी फोटो शूट करना है तो वो आप यहाँ पे 1x और 3x में कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो शटर स्पीड है वो हाई स्पीड पे काम करती है फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को शूट करने के लिए। फिर है मोर में ड्यूअल व्यू। अगर आप अपनी और फ्रंट की वीडियो बनाना चाहते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे फ्रंट में और बैक की भी वीडियो आ रही है, यानी कि दोनों कैमरा एक टाइम पे काम कर रहे हैं, इस तरह से आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे सर्कल मिलता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं शेप, यहाँ पे कर सकते हैं। फिर है हर्ट। इस तरह से हर्ट पे आप जो है अपनी वीडियो बना सकते हैं। मैक्सिमम ये 720 पे जो है शूट नहीं, यहाँ पे 1080 पे जो है शूट हो सकती है, मैक्सिमम 27 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर। तो इस तरह से काम करता है। बाकी गाइस माफ़ करना, सेटिंग बहुत ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा फास्ट समझा रहा हूँ ताकि आप जल्दी से सब कुछ समझ पाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब मोड में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। अब मैं आपको एडिशनल सेटिंग्स दिखाता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले फ़ोटो मोड में आना है या फिर वीडियो मोड में, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे 2-3 सेटिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सबसे पहले है एस्पेक्ट रेशो। कभी भी आप फोटोज़ कैप्चर करें, आपने 4:3 में कैप्चर करना है, ना ही 16:9 लें, ना ही फुल लें और ना ही 1:1 लें। कारण क्या है, जो आपके स्मार्टफोन में कैमरा सेंसर लगे हुए हैं वो ओरिजिनली 4:3 की रेशो में शूट करते हैं। इसके बाद आप जितनी भी फ़ोटोज़ 1:1 या फिर 16:9 या फिर किसी भी रेशो में लेते हैं, वो सभी जूम करके क्रॉप करके आपका कैमरा आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आप पहले 4:3 में शूट करें, उसके बाद आप एडिट में जाके इन सबको जो है चेंज कर सकते हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद अगेन है टाइमर 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। फिर है ग्रिड लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉम्पोजिशन करना चाहते हैं, इस तरह से आपको ग्रिड लाइन मिल जाती है, एज यू कैन सी। ठीक है, और अगर आप, मैं बताना भूल गया, अगर आप मैनुअली जूम करना चाहते हैं तो आप 1x पे क्लिक करे रखें या फिर फोकल लेंथ किसी भी क्लिक करे रखें और इस तरह से आप डायल घुमाएंगे तो मैनुअली आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करता है। आप अगेन सेटिंग में जाते हैं। उसके बाद है लेवल। ये लेवल क्या है, बेसिकली आपको एक सेंटर में लाइन मिल जाती है। अगर लेट्स से मेरा कैमरा टेढ़ा होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन भी टेढ़ी होगी, और जैसे ही मैं अपने कैमरा को सीधा करता हूँ ये जो है येलो हो जाएगी लाइन, जो मेरे को ये बताएगी कैमरा अब सीधा हो गया। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। फिर सेटिंग में जाते हैं, फिर आपने यहाँ पे शेक रिडक्शन को ऑन करना है। अगर आपका हाथ जो है ज़्यादा शेक करता है तो आप शेक रिडक्शन को ऑन करके या फिर शेक रिमाइंडर को ऑन करके जो है स्टेबल फ़ोटो ले सकते हैं। बेसिकली आपको बताएगा आपका हाथ ज़्यादा हिल रहा है ना। लेट्स से मैं यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर कर रहा हूँ और मैं अगर ज़्यादा शेक करता हूँ तो यहाँ पे जो सर्कल है वो मेरे को दिखा रहा है भाई मेरा हाथ इतना जो है शेक कर रहा है। लेकिन अगर शेक नहीं कर रहा होगा तो ये इस तरह से स्टेबल हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको रिमाइंडर देता है कि आप ज़्यादा हाथ हिला रहे हैं। उसके बाद है अफेक्ट। ये बहुत काम का जो है फीचर है। अगर आप स्वाइप हॉरिजॉन्टल करते हैं इस तरह से, 1 सेकंड में पहले यहाँ पे टैप कर दो। ठीक है, लेट्स से अगर आप स्वाइप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो इस तरह से आप एक्सपोजर की एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। और अगर आप लेफ़्ट राइट करते हैं तो आप कलर कैसा चाहिए वो आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी सैचुरेशन पूरा बढ़ गया है, लेफ़्ट करूँगा ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो इस तरह से सेटिंग काम करती है। ठीक है, उसके बाद इसको अभी ऑफ कर देते हैं। एंड फिर है वाटरमार्क। अगर आपको फोटोज़ में वाटरमार्क चाहिए आप यहाँ से जो है ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि है मोशन का। इसमें आपने ऑटो फोकस को भी इनेबल करना है, मैनुअल को भी इनेबल करना है। अब देखो गाइस, लेट्स से सामने हमारा ह्यूमन सब्जेक्ट जो है वो हमने जो है यहाँ पे फ्रेम में रखा है, और लेट्स से अगर मैं डबल टैप करता हूँ, ठीक है, अब देखो क्या होगा। अगर ऋषिता जो है लेट्स से लेफ्ट साइड जाती है, एक बार जाना तो ऑटोमेटिकली हाँ यहाँ तक तो ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। अब इस साइड जाना, बस, तो ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। बेसिकली जो हमारा ह्यूमन सब्जेक्ट है वो लॉक है यहाँ पे, मतलब जो फोकस है वो ट्रैकिंग कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा से टैप करता हूँ तो दोबारा से कर सकता हूँ, मतलब कैंसिल करना है तो मैं इधर उधर कहीं भी टैप करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से सेटिंग काम करती है। ठीक है, उसके बाद है HDR। अगर आप लेट्स से चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में शूट करते हैं तो आपने इस HDR को ऑन करना है। चैलेंजिंग जैसे कि धूप में शूट कर रहे हैं या फिर धूप में शूट करते वक्त आपके बैकग्राउंड में सनलाइट है, फ्रंट पे कोई लाइट नहीं आ रही, तो उस तरह की सिचुएशन में आपने जो है
इसको ऑन करना है। अब मैं सारे फीचर्स को ऑफ कर देता हूँ और स्क्रीन को थोड़ा साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको विजुअल्स क्लियरली दिखे, ठीक है। तो ये है कंप्लीट लेआउट की सेटिंग। अब मैं आपको एडिशनल जो है इंटरनल सेटिंग जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो दिखाता हूँ, उससे आप और भी बढ़िया आउटपुट ले पाएंगे। तो एडिशनल सेटिंग के लिए आपने सबसे पहले मोर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे जनरल सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। तो वाटर मार्क मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन अगली सेटिंग की बात करते हैं। तो अगली सेटिंग है कीप सेटिंग। बेसिकली ये क्या बताता है कि अगर आपने कोई भी मोड यूज़ किया है और आप चाहते हैं कि जब भी आप कैमरा ओपन करें वो रीसेट ना हो, लास्ट उसी मोड से ही चालू हो। लेट्स से आपने कैमरा मोड में पोर्ट्रेट मोड यूज़ किया था, तो ये लास्ट टाइम पोर्ट्रेट मोड में जो यूज़ किया उसी में ही चालू होगा, रीसेट नहीं होगा। तो वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पोर्ट्रेट मोड स्टेटस या फिर कोई भी आपने सेटिंग चेंज करी, वो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेटिंग रख सकते हैं। नेक्स्ट है मोशन ऑटो फोकस। मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि वो डबल टैप करके आप मैनुअली फोकस करवा सकते हैं। फिर है आई ऑटो फोकस। इसको आप ऑटो पे डालेंगे तो क्या होगा, आई ऑटो फोकस जो है एनेबल हो जाएगा और आप यहाँ पे एनिमेशन भी सेट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे फोकस की एनिमेशन हो गई, स्विल हो गया, इस तरह से आप अलग अलग जो है एनिमेशन को चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अब लेट्स से सामने रिश्ता खड़ी है, तो ये आप देख सकते हैं ये एनिमेशन आई के ऊपर आ रही है। तो इस तरह से ये फीचर काम करता है। अब वापस से एडिशनल सेटिंग में जाते हैं। उसके बाद है शटर साउंड। अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ कोर्स अगर आपको नीड है तो आप कर सकते हैं। बट उसके बाद मिरर्स, जो मिरर सेल्फी है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मैं यहाँ पे अपना फ्रंट कैमरा से फ़ोटो लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं फ़ोटो लेते वक्त अपने हाथ को राइट साइड रख रहा हूँ, ये मेरा राइट साइड है, ठीक है। अब मैंने फ़ोटो ली, ये मेरा राइट साइड है। अब देखो यहाँ पे फ़ोटो में जो मेरा हाथ है राइट साइड ही आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने मिरर सेल्फी ऑन करी है। अगर ऑन ना होती तो मेरा हाथ लेफ्ट साइड आता, उल्टा दिखाई देता। तो ये इसलिए आपने एनेबल करना है, ठीक है। आप वापस से सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। सेटिंग एंड मोर सेटिंग, ओके। अब उसके बाद है अल्ट्रा वाइड एंगल करेक्शन। ये आपने हमेशा ऑन रखना है। इससे क्या होगा, जो अल्ट्रा वाइड कैमरा जब हम यूज़ करते हैं तो फोटोज़ और वीडियोज़ में जो करेक्शन है ये पूरी करेगा। जो एज में डिस्टोर्शन आता है, फिर जो आपने देखा होगा एजेस के अंदर खिंची हुई जो है फोटो आते हैं, वीडियो आते हैं, वो ये करेक्ट करता है। तो ये आपने हमेशा ऑन रखना है। उसके बाद एआई डिस्प्ले फोटोज टेकन विद एआई इफेक्ट, आपका ऑप्शनल है, आपको मार्क एआई लगाना नहीं लगाना आपके ऊपर है। फिर है फिल्म कैमरा। शो द एंट्री टू फिल्म कैमरा इन फोटो मोड। अगर आपको फिल्म कैमरा यूज़ करना है फोटो मोड में तो आपको एंट्री वहाँ पे जो है इसकी दिखाई दे जाएगी। इस तरह से काम करता है। तो जनरल में कुछ खास जो है इतने फीचर नहीं है, लेकिन फ़ोटो में जो है कुछ खास सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। जैसे कि नाइट स्काई ब्लू ये आप ऑन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब आप रियर कैमरा से नाइट और सुपर मून मोड में फ़ोटोज़ लेंगे तो जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देगा, जिससे फ़ोटोज़ बढ़िया लगती है। फिर है सुपर टेलीफोटो एनहेंसमेंट। अगर आप लेट्स से 20x पे जूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जूम कर रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग और एआई की मदद से एनहेंसमेंट देखने को मिलेगी, ताकि आप जूम करके भी हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ काफ़ी हद तक ले पाएँ, ठीक है। फिर है पोर्ट्रेट फीचर्स, जिसमें अगर आप जूम स्टाइल बटन देखना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को फोकल लेंथ समझ नहीं आती कि यहाँ पे नंबर्स क्या है, तो आप यहाँ पे जूम रेशो भी कर सकते हैं। जैसे कि जूम से आप समझ सकते हैं कितना जूम करना है, तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद रिमूव होल्स मोल्स हैं। ये मैं रिमूव होल्स कह रहा था, सॉरी फॉर दैट। रिमूव मोल्स है, होल्स क्या रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव मोल्स में क्या है कि अगर आपके फेस पर तिल हैं तो वो आप यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं, बट ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। अगेन उसके बाद है शटर, जिसमें आप टच स्क्रीन से शटर जो एनेबल कर सकते हैं। टैप करेंगे फ़ोटो खींच जाएगी। वॉइस से जो एनेबल कर सकते हैं, चीज़ बोलेंगे फ़ोटो खींच जाएगी, या फिर पाम दिखाएंगे इस तरह से तो फ़ोटो खींच जाएगी। इस तरह से जो है काम करता है। फिर है स्मार्ट रिकमेंडेशन। ये बेसिकली आपको रिकमेंड करेगा फ़ोटो से रिलेटेड फीचर्स के बारे में, जब भी आप अलग अलग जो है एनवायरनमेंट में शूट करेंगे। ये भी आप ऑन रख सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद है काउंटडाउन फ्लैश। बेसिकली इसमें क्या, अगर आप टाइमर लगाते हैं और अगर आपको टाइमर की सिंक्रोनाइजेशन फ्लैश के थ्रू देखनी है, जैसे कि पीछे की तरफ फ्लैश है, तो फ्लैश कितनी जल्दी आपको जो ब्लिंक कर रही है उस हिसाब से आइडिया दे देगी कि फ़ोटो खींचने वाली है। तो इस तरह से काम करता है। एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। देन उसके बाद कुछ छोटे मोटे जो है यहाँ पे फीचर्स हैं जो इतने ज़्यादा खास नहीं है, तो उसके ऊपर बनाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन गाइस आपको यहाँ पे एक फीचर बढ़िया मिलता है, जो कि है ऑटो स्विच ऑफ लेंस। इसमें लिखा है व्हेन ए जूम ऑफ 3x और अबव इज अप्लाइड इन फोटो मोड लेंसेज विल बी ऑटोमेटिकली स्विच। मतलब जब आप जूम करेंगे ऑटोमेटिकली जो है लेंसेज स्विच होने ज़रूरी है। इसको आपने एनेबल रखना है ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। जैसे ही जूम हो रहे तो ऑप्टिमल जो ऑप्टिकल लेंस है वहाँ पे शिफ्ट अपने आप जो है कैमरा कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ऑन रखना है। फिर है हिस्टोग्राम। अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन QR कोड रिकॉग्निशन इसको आपने ज़रूर ऑन करना है, जिससे क्या होगा रियर कैमरा से आप QR कोड स्कैन कर पाएंगे। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कहीं भी पेमेंट करनी हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन करनी हो या कुछ भी हो बारकोड से रिलेटेड, तो स्कैन नहीं हो रहा होता, इसी वजह से नहीं हो रहा होता। यहाँ से आपने ऑन करना है। फिर है वीडियो की सेटिंग। वीडियो में आप डिफ़ॉल्ट क्वालिटी सेट कर सकते हैं। वीडियो आप किस में शूट करना चाहते हैं फ्रीक्वेंटली, इसी सेटिंग में आपको चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं बैक और फ्रंट की।
DLV में कौन सी चाहिए, इस तरह से आपको सारे जो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। कोडेक में आपने H.265 हाई एफिशिएंसी रखना है, क्योंकि इसमें जब आप वीडियो बनाते हैं तो वीडियो अच्छी क्वालिटी में बनती है और छोटे साइज़ की बनती है, जिससे आपकी स्टोरेज जो है जल्दी से फुल नहीं होती फ़ोन की। देन है 3D साउंड ट्रैकिंग, इसको आप इनेबल करेंगे तो लेट्स से अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और लेट्स से रिशिता कुछ भी वीडियो में बात कर रही है और अगर मैं जूम करता हूँ तो 3D साउंड ट्रैकिंग की मदद से जो साउंड का फोकस है माइक्रोफोन का, वो सीधा सब्जेक्ट के ऊपर आएगा और ज़्यादा माइक्रोफोन कोशिश करेगा वहीं से साउंड कैप्चर करने की। तो इस तरह से ये फीचर काम करता है। इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। बाकी लोक वाइट बैलेंस आपने ऑन रखना है, इससे क्या होगा, बार बार आपका वाइट बैलेंस शिफ्ट नहीं होगा। एग्जांपल के लिए लेट्स आप इंडोर रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो और एक रूम में जो है येलो कलर की लाइट लगी हुई है और एक रूम में जो है अलग टोन की लगी हुई है, तो बार बार जो है वहाँ पे जो डिफरेंस है ना वाइट बैलेंस का, वो आपको यहाँ पे ज़्यादा वीडियो में दिखाई नहीं देगा। बहुत अच्छे से वो उस चीज़ को मैनेज कर लेगा, वाइट बैलेंस एक्यूरेट रखेगा। उसके बाद है ऑटो लो लाइट FPS। जैसे लेट्स से आप कहीं ऐसी जगह पे शूट करते हैं जहाँ पे लाइटिंग कम है, तो ऑटोमेटिकली कैमरा फ्रेम्स पर सेकंड को कम कर देगा, 24 पे ले आएगा अगर आपने 60 पे सेट किया है। तो ये आपके तब काम आ सकता है अगर आपको स्लो मोशन नहीं करना और आप लो लाइट में बढ़िया आउटपुट चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो आपको कैमरा में मिलते हैं, सारे मैंने कवर कर दिए हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने अपने कोर्स का लिंक डाल रखा है ताकि आप प्रो मोड, कॉम्पोजिशन, लाइटिंग टेक्निक्स और ऐसी आउटडोर लोकेशन पे कैसे बढ़िया शूट करना होता है वो सब कुछ सीख पाए। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो एक बार देख लेना। एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।